नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमनली कन्फ्यूजन वर्ड्स, यानी कि कॉमनली कन्फ्यूजन वर्ड्स को देखेंगे, जिसमें पढ़ने में तो काफ़ी आसान होता है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो इसी को हम देखेंगे। तो ये नीति सिंह की बुक्स है जो केडी पब्लिकेशन की आती है, इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक कर चुके हैं वर्ड्स को, तो हम 51 से लेकर रिवीजन कराना है। तो देखेंगे यहाँ पे डिफ्यूज, यानी कि DEFUSE। तो डिफ्यूज का मीनिंग होता है तनाव कम करना, यानी कि रिमूव द टेंशन, यानी कि डिप्रेशन में नहीं होना, तनाव में नहीं होना, इसे हम बोलेंगे डिफ्यूज। यहाँ दिया हुआ है डिफ्यूज, यानी कि DIFFUSE, यानी कि इसमें डबल F दिया हुआ है और पहला वाला में दिया था सिंगल F। तो डबल F जो दिया हुआ है, इसका हिंदी मीनिंग्स होता है फैलाना, यानी कि अस्पष्ट होना। तो इसे बोलेंगे स्प्रेड आउट, यानी कि नॉट क्लियर और कॉन्साइज, यानी कि क्लियर नहीं होना, स्पष्ट नहीं होना, यानी कि फैलाना, इसे हम बोलेंगे डिफ्यूज। तो अगला दिया हुआ है 52 नंबर है डिजर्ट, यानी कि DESERT। तो डिजर्ट का मीनिंग्स होता है रेगिस्तान, और एक होता है, यानी कि नाउन रहेगा तो उसे हम बोलेंगे डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान होगा। और एक डिजर्ट का मीनिंग्स होता है त्याग देना, यानी कि छोड़ देना, अवॉइड करना। तो इसे हम बोलेंगे, यानी कि नाउन वाला जो रहेगा उसे हम बोलेंगे एन एरिया वेयर देयर इज लिटिल रेन। और वर्ब जो रहेगा उसे हम बोलेंगे टू लीव समवन, यानी कि छोड़ देना, अवॉइड करना, त्याग करना। अगला दिया हुआ है डिजर्ट, यानी कि DEAACRT, यानी कि यहाँ पे डबल SERT है, यानी कि डबल S है। तो इसे हम बोलेंगे भोजन के बाद का मीठा व्यंजन, यानी कि जो डिश होता है भोजन के बाद का जो मीठा व्यंजन होता है उसे हम बोलते हैं डिजर्ट, यानी कि स्वीट डिश ईटेन द एंड ऑफ द मील, यानी कि भोजन करने के बाद जो व्यंजन जो मिलता है, जो मीठा व्यंजन होता है, उसे हम बोलते हैं डिजर्ट। अगला दिया हुआ है डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन का मीनिंग्स होता है गड्ढा या अवसाद, यानी कि होल या मेंटल ऑफ स्टेप ऑफ डिस्पियर, यानी कि निराश होना, अवसाद होना या डिप्रेशन होना, होल होना, उसे हम बोलेंगे अवसाद। अगला दिया हुआ है डिप्रिसिएशन, यानी कि डिप्रिसिएशन का मीनिंग्स होता है मूल्य कम करना, यानी कि अंडर द वैल्यू, यानी कीमत को कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना। तो इसे हम बोलेंगे मूल्य को कम करना। अगला दिया हुआ है डिसइंटरेस्टेड, यानी कि डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग्स होता है निष्पक्ष होना, इम्पार्शियल होना। अगला दिया हुआ है अनइंटरेस्टेड, यानी कि यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड है, और अगला दिया हुआ है अनइंटरेस्टेड, यानी कि दिलचस्पी ना होना, यानी कि सैड होना, उसमें रुचि ना होना, उसे हम बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि उसमें कोई रुचि ना होना, उसे हम बोलते हैं अनइंटरेस्टेड। अगला है डिलाइटफुल, यानी कि डिलाइटफुल का मीनिंग्स होता है प्रसन्नतादायक, यानी कि प्रसन्न होना, हैप्पी होना, जॉय होना। तो इसका मीनिंग्स होगा वेरी प्लीजेंट, यानी कि वेरी हैप्पी होना, इसे हम बोलेंगे डिलाइटफुल होना। अगला है डेलिशियस, यानी कि डेलिशियस का मीनिंग्स होता है स्वादिष्ट होना, तो इसे हम बोलेंगे प्लीजिंग द टेस्ट, यानी कि काफ़ी टेस्टी होना, स्वादिष्ट होना, इसे हम बोलेंगे डेलिशियस। अगला वर्ड्स है डेप्रिकेट, यानी कि डेप्रिकेट का मीनिंग्स होता है नापसंद करना, हेट करना, घृणा करना, उसे नफरत करना, उसे हम बोलेंगे डेप्रिकेट। अगला है डेप्रेशिएट, यानी कि डेप्रेशिएट का मीनिंग्स होता है मूल्य को कम करना, यानी कि रिड्यूस टू वैल्यू, यानी कि वैल्यू को कम करना, लेस करना, उसे हम बोलेंगे डेप्रेशिएट। अगला दिया हुआ है डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव का मीनिंग्स होता है त्रुटिपूर्ण होना, यानी कि हैविंग अ सर्टेन इम्परफेक्शन, यानी कि त्रुटिपूर्ण होना, त्रुटि होना, डिफॉल्ट होना, फॉल्ट होना, उसमें फॉल्स होना। अगला है डेफिशिएंट, यानी कि डेफिशिएंस का मीनिंग्स होता है कमी होना, यानी कि लैकिंग द समथिंग, यानी कि लैक होना, काफ़ी कम होना, लेस होना, रिड्यूज होना, कम होना, उसे हम बोलेंगे डेफिशिएंट। अगला वर्ड्स है डिसाइडेड, यानी कि डिसाइडेड का मीनिंग्स होता है निर्णय करना, तो इसे हम बोलेंगे क्लियर या डेफिनेट, यानी कि निश्चय करना, निर्णय करना, क्लियर करना, स्पष्ट करना। अगला है डेसिसिव, डेसिसिव का मीनिंग्स होता है निर्णायक होना, यानी कि डिसाइडेड होना, कंक्लूसिव होना, इसे हम बोलेंगे डेसिसिव। अगला है इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव का मीनिंग्स होता है असरदार होना, प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट होना, प्रभाव डालना, इसे हम बोलेंगे इफेक्टिव। अगला है इफेक्सियस, इफेक्सियस का मीनिंग्स होता है जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे, यानी कि जो रिजल्ट दे, उसे हम बोलेंगे इफेक्सियस। तो एबल द प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट।
नेक्स्ट है इफिशियंस। इफिशियंस का मीनिंग्स होता है कार्य कुशल होना, यानी कि कॉम्पिटेंट होना, कुशल होना, स्किल्ड होना, इसे हम बोलेंगे एफिशिएंट, यानी कि निपुण होना, दक्ष होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इलिसिट। या इलिसिट का हिंदी मीनिंग्स होता है उत्पन्न करना, यानी कि टू गेट प्रोड्यूस द समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, प्रदान करना। अगला है इलिसिट, यानी कि इलिसिट का हिंदी मीनिंग्स होता है अवैध होना, यानी कि ILLICIT। तो इलिसिट का मीनिंग होगा अवैध होना, यानी कि इलीगल, डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी, यानी कि समाज से, सोसाइटी से डिसअप्रूव्ड होना, यानी कि गैर कानूनी होना, उसे हम बोलेंगे इलिसिट। नेक्स्ट इकोनॉमिकल, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिकल दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग्स होता है कम खर्च करने वाला, वो क्या बोलेंगे इकोनॉमिकल, यानी कि इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई व्यक्ति जो कम खर्च करता हो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिकल, यानी कि मितव्ययी। अगला है इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग होगा अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी कि जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक, यानी कि रिलेटिंग टू इकोनॉमी। अगला है इंड्यूरिंग, यानी कि इंड्यूरिंग का मीनिंग्स होता है लंबे समय तक कायम रखने वाला, यानी कि टिकाऊ होना, इसे हम बोलेंगे इंड्यूरिंग। टू एग्जाइटिंग टू ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के लिए होना, उसे हम बोलेंगे इंड्यूरिंग। अगला है इंड्यूरेबल, यानी कि सहन करने वाला हो, बियरेबल हो, जो सहन करता हो, इसे हम बोलेंगे इंड्यूरेबल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अब यहाँ नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे तो दिया हुआ है इमिग्रांट, यानी कि इमिग्रांट है, इमिग्रांट का मीनिंग्स होता है प्रवासी होना, यानी कि ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन द अनदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बाहर जाकर सेटल होता हो उसे हम बोलते हैं इमिग्रांट, यानी कि प्रवासी होता हो। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यहाँ का पहला अंग्रेजी लेटर है ई से, यानी कि ई से शुरू हुआ है, तो यहाँ ई से होता है एक जो, यानी कि बाहर, यानी कि बाहर रहने वालों को क्या बोलेंगे इमिग्रांट, यानी कि प्रवासी। और यहाँ दिया हुआ IMMIGRANT, यानी कि इमिग्रांट। दो पढ़ने में तो सेम हो रहा है लेकिन इसका स्पेलिंग्स अलग अलग है। तो इमिग्रांट का मीनिंग्स हो गया यानी कि अप्रवासी, यानी कि इसका लेटर जो है आई से शुरू हो रहा हो, यानी कि आई का सो हम रिलेट करेंगे इन से, यानी कि इन से रिलेट करेंगे तो अंदर हो जाएगा। तो वन हु कम्स टू अनदर कंट्रीज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री से अपने देश में रहता हो उसे हम क्या बोलेंगे अप्रवासी, यानी कि इमिग्रांट। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। अगला है इनॉर्मिटी। तो इनॉर्मिटीज़ का हिंदी मीनिंग्स होगा अति होना, घोर होना, तो इसे हम बोलेंगे एक्सट्रीम सीरियसनेस, यानी कि काफ़ी गंभीर होना, सीरियस होना, इसे हम बोलेंगे इनॉर्मिटी। अगला है इनॉर्मनेसनेस, इसे हम क्या बोलेंगे ज़्यादा होना, टू ग्रेटर साइज ऑक्सेल, यानी कि साइज में बड़ा होना, विशाल होना, इसे हम बोलेंगे इनॉर्मसनेस। अगला है इंश्योर। तो इंश्योर का मीनिंग्स होता है सुनिश्चित करना, सर्टेन करना, तो इसे हम बोलेंगे इंश्योर करना, यानी कि सर्टेन होना, निश्चित होना, डेफिनेटली होना। अगला है इंश्योर। तो यहाँ पे ई लेटर से शुरू हुआ है, यहाँ पे आई लेटर से शुरू हुआ है। तो इंश्योर का मीनिंग्स हो जाएगा बीमा करना, यानी कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, यानी कि रिस्क लेना, बीमा करना, यानी कि लाइफ सिक्योर करना। अगला है एश्योर, यानी कि ASSURE, तो इसका मीनिंग्स हो गया दिलासा देना, एश्योर करना, टू मेक अ सर्टेन ऑफ। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर है इन्वेलॉप, यानी कि इन्वेलॉप्स का मीनिंग्स हो जाएगा ENVELOP, तो इसे हम बोलेंगे ढक देना, यानी कि टू कवर और सराउंडेड समथिंग द कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरीके से कवर्ड कर लेना, ढक देना। अगला है इन्वेलॉप, यानी कि ENVELOPE, यानी कि लास्ट में यहाँ पे जो स्पेलिंग्स आया ई आया है, तो इसे हम बोलेंगे लिफाफा, यानी कि फ्लैट यूजुअली स्क्वायर पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर, यानी कि लेटर को ढकने वाला, स्क्वायर करने वाला, इसे हम बोलेंगे इन्वेलॉप, यानी कि लिफाफा। अगला है स्पेशली, यानी कि ESPECIALLY, तो इसे हम बोलेंगे विशेष होना, यानी कि विशेष कर होना, यानी कि इन पार्टिकुलर या एबव ऑल, यानी कि सर्वोपरि होना, यानी कि सभी में होना, विशेष होना, खास होना। अगला है स्पेशली, यानी कि यहाँ पे एस से शुरू हुआ है लेटर, यहाँ जो है ई से शुरू हुआ है, तो स्पेशली इसका मीनिंग्स हो जाएगा किसी विशेष अवसर के लिए होना, खास होना, स्पेशल होना, तो फॉर अ स्पेशल पर्पज, यानी कि काफ़ी खास पर्पज के लिए होना। नेक्स्ट हम देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एक्साइट, यानी कि EXCIT, तो एक्साइट का मीनिंग्स हो जाएगा उत्तेजित करना, यानी कि टू एरूज फीलिंग द हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म, यानी कि काफ़ी उत्साहित होना, हैप्पीनेस होना, जॉय होना, खुशी होना। नेक्स्ट है इंसाइट, यानी कि INCIT, इसका मीनिंग्स हो जाएगा उकसाना, भड़काना, प्रोवोक करना, यानी कि टू एरूज द अनप्लीजेंट और वायलेंस फीलिंग, यानी कि हिंसा फैलाना, अहिंसक, यानी कि हिंसक बनना। अगला है एक्सपेंडिएंट, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा सही होना, लाभदायक होना, यानी कि प्रॉफिटेबल होना, तो इसे हम बोलेंगे हेल्पफुल, यानी कि यूजफुल और पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि परिस्थितियों में, खास परिस्थितियों में, यानी कि हेल्पफुल होना, मददगार होना, इसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिएंट। अगला है एक्सपेंडिटियस, तो इसे हम बोलेंगे शीघ्र होना, फुर्तीस होना, प्रॉम्प्ट होना, इंस्टेंटली होना, तुरंत होना, जस्ट होना, तो इसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिटियस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंक्ट, यानी कि एक्सटिंक्ट,
तो इसे यहाँ पे EXTINCT, तो इसे हम लोग विलुप्त होना यानी कि नो लॉन्गर एक्सटेंट, यानी कि लंबे समय के लिए नहीं होना, विलुप्त होना, गायब होना, हाइड होना यानी कि छुप जाना, तो इसे हम बोलेंगे विलुप्त होना। अगला है इंस्टिंक्ट यानी कि INSTINCT, तो इसे हम बोलेंगे मूल प्रवृत्ति का होना यानी कि इनवर्व इम्पल्सिव, यानी कि जन्मजात होना, मूल प्रवृत्ति से होना, शुरुआत से होना। अगला है 71 नंबर दिया हुआ है फ्लेयर यानी कि FLAIR, तो इसका स्पेलिंग से FLAIR, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जन्मजात प्रवृत्ति का होना, इनबॉर्न होना, नेचुरल एबिलिटी यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का होना। अगला है फ्लेयर यानी कि FLARE, इसका स्पेलिंग से, तो इसे हम बोलेंगे धकाना यानी कि फैलाना, ए बर्स्ट ऑफ फ्लेम ऑफ लाइट यानी कि लाइट में फ्लेम करना, या टू बिकम एंग्री यानी कि काफ़ी गुस्सा होना, एंग्री होना। अगला है फ्लॉन्ट यानी कि FLAUNT, इसे हम बोलेंगे दिखावा करना, शो करना, सोई होना यानी कि डिस्प्ले ऑस्टेंटिशियली यानी कि दिखावा करना, बहाना करना, टू शो ऑफ। अगला है फ्लॉट यानी कि FLOUT, जिसका मीनिंग हो जाएगा उल्लंघन करना, डिफाई करना यानी कि डिसग्रेट रूल ऑफ कस्टम, यानी कि कस्टम या रूल को, रीति रिवाज को उल्लंघन करने वाला, नहीं मानने वाले को हम बोलेंगे फ्लॉट। तो नेक्स्ट वर्ड को हम यहाँ पढ़ेंगे फॉर्च्यून यानी कि फॉर्चूसियस, इसे हम बोलेंगे आकस्मिक होना यानी कि हैपनिंग द बाई चांस यानी कि सडनली होना, इसे हम बोलेंगे फॉर्चूसियस। अगला है फॉर्चूनेट यानी कि फॉर्चूनेट का मीनिंग हो जाएगा भाग्यशाली होना, लकी होना, तो इसे हम बोलेंगे फॉर्चूनेट। नेक्स्ट वर्ड है फैटल यानी कि फैटल का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे घातक हो जाएगा यानी कि डेडली होना, घातक होना। यहाँ पे 74 भी देख लेते हैं, तो फैसिलिटी यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा प्रसन्नता होना यानी कि ए ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी काफ़ी खुशी होना, ब्लेस होना यानी कि हैप्पी होना, जॉयफुल होना, इसे हम बोलेंगे फैलिसिटी। अगला है फैसिलिटी यानी कि फैसिलिटी, यहाँ पे FELICITY दिया हुआ है, यहाँ पे है FACILITY यानी कि इसका मीनिंग है सुविधा में होना यानी कि ईज ऑफ कम्फर्ट यानी कि आरामदायक होना, सुविधा होना, इसे हम लोग फैसिलिटी। नेक्स्ट है फैकल्टी यानी कि इसका मीनिंग होगा फैकल्टी का यानी कार्य शक्ति होना, यानी कॉलेज या विभाग का कार्य के अध्यापन गण होना, इसे हम बोलेंगे फैकल्टी। यानी कि एबिलिटी या डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज या द पीपुल ऑफ द टीच, यानी कि टीच के लिए, पढ़ाई के लिए कोई डिपार्टमेंट होना, इसे हम बोलेंगे फैकल्टी। अगला है 76 नंबर है फैन यानी कि FAIN, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मीनिंग्स हो जाएगा खुशी से होना यानी कि ग्लैडली होना, हैप्पी होना, जॉयफुल होना, इसे हम बोलेंगे फ्लैन। अगला है यानी कि अगला दिया हुआ है फैन यानी कि FEIGN, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा दिखावा करना, सोई होना, प्रिटेंस करना, इसे हम बोलेंगे FEIN यानी कि फैन होना, यानी कि जो सच में नहीं होना, बहाना बनाना, यानी कि टू प्रिटेंड ऑफ फीलिंग ऑफ समथिंग, यानी कि दिखावा करना, बहाना करना, शो करना। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है फ्रेंड्स फ्लोर, यानी कि फ्लोर का मतलब हो जाएगा फर्श होना, यानी कि टू फ्लैट ऑफ सरफेस द रूम ऑफ विच द वी वाल्क, यानी कि दीवार का जो फर्श होता है, रूम का सरफेस का सतह होता है, उसे हम बोलेंगे फर्श। अगला है ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड का मीनिंग हो जाएगा जमीन होना, ग्राउंड होना, द सरफेस ऑफ अर्थ आउटसाइड द रूम, यानी कि सरफेस का यानी कि भूमि का जो सतह होता है, भूमि से जुड़ा होता है, उसे हम बोलेंगे ग्राउंड। नेक्स्ट है ग्रेसफुल, यानी कि ग्रेसफुल का मीनिंग हो जाएगा भव्य होना, यानी कि हैंडसम, ये अट्रैक्टिव, यानी कि अट्रैक्टिव होना, आकर्षक होना, हैंडसम होना। अगला है ग्रेसियस, ग्रेसियस का मीनिंग होगा दयालु होना, काइंडनेस होना, मर्सीफुल होना, इसे हम बोलेंगे ग्रेसियस, यानी कि दयालु होना। अगला है गेट, यानी कि GATE, इसमें दिया हुआ है GATE, इसका मीनिंग हो जाएगा द्वार होना, यानी कि एन एंट्रेंस, यानी कि प्रवेश करने का द्वार जो होता है, उसे हम बोलेंगे गेट। अगला है GAIT, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा चलने का तरीका, यानी कि गेट का मतलब है चलने का तरीका, ए पार्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, यानी कि टहलने का, चलने का तरीका, जो खास तरीका होता है, उसे हम बोलेंगे गेट। नेक्स्ट यानी कि 80 नंबर दिया हुआ है गवर्नमेंट, तो इसे हम बोलेंगे पे टू, यानी कि ग्लूटन होना, यानी कि जो अधिक खाता हो, इसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट। अगला है गवर्नमेंट, यानी कि GOURMET है, और उसके ऊपर वाले में दिया हुआ GOURMAND, यानी कि गवर्नमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे गवर्नमेंट दिया हुआ था। इसका मीनिंग से पाक कला का पार्की, यानी कि ये फूड कन्वाइजर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी डिश, यानी कि भोजन बनाने का जो कला रखता हो, काफ़ी डिश बनाने में रुचि रखता हो, उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट। नेक्स्ट हियर, यानी कि HEAR, इसमें दिया हुआ है, तो हियर का मतलब हो जाएगा सुनना, यानी कि टू रिसीव द साउंड, यानी कि साउंड को, वॉइस को सुनने वाले को क्या बोलते हैं, हियर, यानी कि सुनने वाला। अगला है लिसन, यानी कि LISTEN, तो लिसन का मीनिंग हो जाएगा ध्यान से सुनना, यानी कि टू हियर द केयरफुली, यानी कि सावधानी पूर्वक जो सुनता है, उसे हम बोलेंगे लिसन। नेक्स्ट है होर्ड, यानी कि HOARD, इसका स्पेलिंग है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा छिपाकर संग्रह करना, टू स्टोर अ सीक्रेट प्लेस, यानी कि सीक्रेट जगह पर हिडन तरीके से छुपा के रखना, इसे हम बोलेंगे हेड। अगला है होड, HORDE, तो इसका मीनिंग हो जाएगा एक बड़ा समूह, इसे हम बोलेंगे होड, यानी कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि ऐसा व्यक्तियों का समूह जिसमें उसके
काफ़ी बड़ा समूह हो यानी कि ग्रुप हो, इसे हम बोलेंगे होड। नेक्स्ट ह्यूमिलिटी, यानी कि ह्यूमिलिटी का मीनिंग सोचेगा विनम्रता होना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, यानी काफ़ी विनम्र होना, सभ्य होना, इसे हम बोलेंगे ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट ह्यूमिलिएशन, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा ह्यूमिलिएशन का अपमान करना, यानी कि डिसरिस्पेक्ट करना, यानी कि उसका कोई अपमान नहीं करना, यानी अपमान करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया हुआ हिस्टोरिक, यानी कि हिस्टोरिक दिया हुआ है तो इसका मीनिंग हो जाएगा महत्वपूर्ण होना, इंपॉर्टेंट होना, इसे हम बोलेंगे हिस्टोरिक। अगला है हिस्टोरिकल, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा ऐतिहासिक होना, हिस्टोरिकल का, और रिलेटिंग टू हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की चीज़ों से संबंधित होना, इसे हम बोलेंगे हिस्टोरिक। नेक्स्ट हिस्ट्रियोनिक, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होगा नाटकीय एवं बढ़ा चढ़ा कर बताना, इसे हम बोलेंगे हिस्ट्रियोनिक, यानी कि ड्रामेटिक एंड एग्जैगरेट, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर ड्रामेटिक यानी नाटकीय तरीके से बताना, उसे हम लोग हिस्ट्रियोनिक। नेक्स्ट ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन HUMAN, तो इसका मीनिंग होगा मानव होना, यानी कि रिलेटिंग टू मानव, यानी कि मानव से संबंधित होना, मनुष्य से संबंधित होना, उसे हम बोलेंगे ह्यूमन। अगला ह्यूमैन, यानी कि HUMAN, यानी कि लास्ट में जो स्पेलिंग से आया है तो इसे हम बोलेंगे दयालु, यानी कि काइंड होना, दयालु होना, मर्सीफुल होना। अगला देखेंगे इलीगल, यानी कि इलीगल का हिंदी मीनिंग होगा गैर कानूनी तरीके से होना, अगेंस्ट द लॉ, यानी कि लॉ को, नियम को नहीं मानने वाले को क्या बोलेंगे, गैर कानूनी होना। यानी कि अगला दिया हुआ इलिसिट, यानी कि इलिसिट का मीनिंग होगा अवैध होना, यानी कि डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, यानी कि समाज और सोसाइटी से डिसअप्रूव होना, असहमति होना। नेक्स्ट इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मीनिंग होगा अविश्वसनीय होना, यानी कि अनबिलीवेबल होना, यानी कि जिस पर कोई विश्वसनीय नहीं हो, अविश्वसनीय होना, उसे हम बोलेंगे इनक्रेडिबल। नेक्स्ट इनक्रेडुलस, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा जो विश्वास ना करे, उसे हम बोलेंगे इनक्रेडुलस, यानी कि नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग या समवन, यानी कि कोई भी चीज़ों यानी कोई भी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होना, इसे हम बोलेंगे इनक्रेडुलस। नेक्स्ट इंजीनियस, इंजीनियस का मीनिंग हो जाएगा बढ़िया एवं नई युक्ति भरा, इसे हम बोलेंगे इंजीनियस, यानी कि क्लेवर होना, चालाक होना, एंड इन्वॉल्विंग और न्यू आइडियाज, यानी कि नए आइडिया के लिए, नए विचार के लिए इन्वॉल्व होना, उसे हम बोलेंगे इंजीनियस। नेक्स्ट इंजेनुअस, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा निष्कपट होना, सरल होना, ईजी होना, यानी कि ऑनेस्ट होना, सिंसियर होना, यानी कि काफ़ी सिंसियर होना और ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, उसे हम बोलेंगे इंजेनुअस। अगला है इंटेंस, यानी कि INTENSE, तो इसका मीनिंग हो जाएगा तीव्र होना, यानी कि तेज़ी होना, एक्सट्रीम फोर्सफुल होना, यानी कि काफ़ी दबाव में होना, फास्टली होना, इसे हम लोग इंटेंस। अगला है इंटेंसिव, यानी कि INTENSIVE, इसका मीनिंग हो जाएगा गहन होना, यानी कि इन्वॉल्व विद अ लॉट ऑफ इफर्ट। नेक्स्ट है इन्वेंट, यानी कि इन्वेंट होगा, यानी कि आविष्कार करना, डिस्कवर करना, खोज करना, टू क्रिएट समथिंग विच न्यू एक्साइटेड ऑफ बिफोर, यानी कि नए चीज़ों के लिए आविष्कार करना, खोज करना, नई चीज़ों को बताना, इसे हम लोग इन्वेंट। और दिया हुआ है डिस्कवर, तो यानी कि दोनों का अलग अलग मीनिंग्स हो जाएगा। इन्वेंट का मतलब नया आविष्कार करना, और डिस्कवर का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि खोज करना, यानी कि पहले से जो वस्तु रहता हो उसके लिए बताना, खोज करना, उसे हम बोलेंगे डिस्कवर। टू फाइंड द समथिंग द फर्स्ट टाइम विच द नो बडी वाज अवेयर ऑफ, यानी कि उसे फर्स्ट टाइम के लिए बताना, खोजना, उसे हम बोलेंगे डिस्कवर करना। अगला है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल का मीनिंग हो जाएगा उद्योग, यानी कि उद्योग से संबंधित, रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री से जो संबंधित होता है उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल। अगला है इंडस्ट्रियस, यानी कि इंडस्ट्रियस दिया हुआ है, इसका मीनिंग हो जाएगा मेहनती होना, यानी कि हार्ड वर्किंग होना, लेबर होना, यानी कि काफ़ी कठिन कार्य करना, उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट इम्पेरियस, इम्पेरियस का मीनिंग हो जाएगा दबंग होना, यानी कि हॉन्टी होना, उसे हम बोलेंगे इम्पेरियस, यानी कि शक्तिशाली होना, पावरफुल होना। नेक्स्ट है इम्पेरियल, इम्पेरियल का मीनिंग हो जाएगा राजसी होना, यानी कि मेजेस्टिक होना, रिलेटिंग टू एम्पायर, यानी कि सम्राट से संबंधित होना। नेक्स्ट है इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मीनिंग होगा जरूरी होना, यानी कि टू बी नेसेसरी, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण होना, जरूरी होना, उसे हम बोलेंगे इनकम्बेंट। नेक्स्ट है रिकम्बेंट, रिकम्बेंट का मीनिंग हो जाएगा लेटा हुआ होना, यानी कि लाइन डाउन होना, लेटा हुआ होना। नेक्स्ट है जेलस, जेलस का मीनिंग हो जाएगा ईर्ष्यालु होना, यानी कि व्हेन द वी आर अफ्रेड ऑफ लूसिंग द पर्सन या थिंग वी लव वी फील जेलस, यानी कि ईर्ष्यालु होना, घृणा करना, हेट करना, इनेमोसिटी होना, इनेमी होना। नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया हुआ इन्वियस, इन्वियस का भी मीनिंग्स वही हो जाएगा ईर्ष्यालु होना, यानी कि व्हेन वी सॉ हैड व्हाट समवन एल्स हैव वी फील इन्वियस, यानी कि ईर्ष्या रखना, जेलस होना, उससे नाराज होना। नेक्स्ट जुडिशियल, यानी कि जुडिशियल का मीनिंग्स हो जाएगा न्याय संबंधित होना, यानी कि रिलेटिंग जज और जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए होना, जज करना, न्यायपूर्ण होना, उसे हम बोलेंगे न्याय से संबंधित होना। नेक्स्ट जुडिशियस, इसका मीनिंग्स हो जाएगा समझदार होना, वाइज होना, बुद्धिमान होना, प्रूडेंट होना, यानी कि क्लेवर होना, इसे हम बोलेंगे जुडिशियस। नेक्स्ट है लाइट, लाइट का मीनिंग्स हो गया यानी कि प्रकाश जलाना, यानी प्रकाशित करना, उजाला करना, उसे हम बोलेंगे
लाइट। नेक्स्ट है यानी कि इसका नाउन से होगा रोशनी और जो एडजेक्टिव हुआ हल्का। नेक्स्ट है बर्न। बर्न का मीनिंग से जलाना, नाश करना, इसे हम बोलेंगे बर्न। अगला दिया हुआ है लाइटेनिंग। लाइटेनिंग का मीनिंग हो जाएगा उजाला करना, हल्का करना यानी कि गोरा करना। टू मेक और ब्राइट यानी कि चमकीला करना। लेस और हैवी यानी कि हैवी को, भारी को कम करना। लेस सीरियस यानी कि गंभीरता यानी कि कम करना। नेक्स्ट है लाइटेनिंग, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बिजली जो आसमान में दिखती हो उसे हम बोलेंगे लाइटनिंग यानी कि LIGHTNING। यहाँ पे दिया हुआ LIGHTENING, तो यहाँ ई दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे उजाला करना हो जाएगा। जो ई दिया हुआ है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका मीनिंग हो जाएगा बिजली जो आसमान में दिखती है उसे हम बोलेंगे लाइटनिंग यानी कि ए फ्लैश ऑफ ए ब्राइट लाइट ऑफ सीन इन द स्काई यानी कि आसमान में दिखी गई लाइट को क्या बोलेंगे लाइटनिंग। नेक्स्ट है लाइटिंग। लाइटिंग का मीनिंग हो जाएगा LIGHTING यानी कि बिजली की अवस्था में होना। द अरेंजमेंट ऑफ लाइट, लाइट का अरेंजमेंट करना, सजावट करना, उसे हम लोग लाइटिंग। लाइटिंग करना, बिजली की व्यवस्था करना। अगला 98 नंबर देखेंगे लोथ यानी कि LOATH, तो इसका मीनिंग अनिच्छुक होना। लोथ होना यानी कि घृणा करना। रिलक्टेंट होना, अनविलिंग होना यानी कि उससे इच्छा नहीं रखना, अनविशिंग होना। और इसी प्रकार एक और सेम वर्ड है यानी कि लोथ, LOATHE यानी कि लास्ट में ई स्पेलिंग दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा लोथ का मीनिंग होगा घृणा करना, हेट करना यानी कि उससे नफरत करना। अब यहाँ 99 नंबर देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है लूज, LOOSE यानी कि लूज का मीनिंग से ढीला करना यानी कि नॉट टाइट यानी कि टाइट नहीं करना यानी कि लूज कर देना, ढीला कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लॉस यानी कि LOSE, तो लॉस का मतलब है खोना यानी कि हारना, भुला देना यानी कि बी डिफिटेड यानी कि हरा देना, लूज करना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसी प्रकार सेम जो है लॉस यानी कि LOSS यानी कि इसमें डबल एस है, तो इसे क्या बोलेंगे घाटा या हानि होना यानी कि लॉस होना। द स्टेट ऑफ नॉट पोजेसन ऑफ समथिंग हैविंग अप नॉट लेस दैन बिफोर यानी कि काफ़ी कम होना, लॉस करना। नेक्स्ट हम लास्ट देखेंगे 100 नंबर लग्जरियंट। लग्जरियंट का मीनिंग हो जाएगा प्रचुरता में उगना यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑफ ग्रोथ यानी कि काफ़ी प्रचुर मात्रा में होना। और एक और दिया हुआ है लग्जरियस। लग्जरियस का मीनिंग हो विलासितापूर्ण होना यानी कि वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव यानी कि काफ़ी विलासितापूर्ण होना, इसे हम बोलेंगे लग्जरियस। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।